नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं उत्तराखंड टेस्ट सीरीज़ का अगला पार्ट, जिसके अंतर्गत हम यूके एसएससी के पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड, जो ये टेस्ट सीरीज़ है उत्तराखंड के जितने भी आगामी एग्ज़ाम हैं, पुलिस कांस्टेबल, सीसपाल, बीडीओ, बीपीडीओ और आने वाला जो कनिष्ठ सहायक है, इसी के साथ साथ जो आरओ और एआरओ प्री एग्ज़ाम होता है, उसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका नामक पुस्तक किसने लिखी है। देखिए फ्रेंड, माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका पुस्तक के साथ साथ इनका एक कविता संग्रह भी है, जिसका नाम है जीवन ज्योति। तो जीवन ज्योति कविता संग्रह और माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका पुस्तक के लेखक हैं कमलेंदुमती शाह। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, जो ये कमलेंदुमती शाह जी हैं, ये टिहरी रियासत की एक महारानी रही है। देश स्वतंत्र होने के बाद जब टिहरी रियासत का अंत किया गया तो उत्तराखंड की पहली महिला ये सांसद बनी थी। और कब बनी है तो 1952 में ये लोकसभा की सदस्य बनी थी, और उसके बाद 1958 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो दोनों याद रखना है, उत्तराखंड की पहली महिला जो लोकसभा सांसद रही हैं तो कमलेंदुमती शाह, और उत्तराखंड की पहली महिला जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया तो वो भी कौन है, कमलेंदुमती शाह है। अगर हम बात करें बचेंद्री पाल, तो बचेंद्री पाल की आत्मकथा है एवरेस्ट माई जर्नी टू द टॉप। एवरेस्ट माई जर्नी टू द टॉप, ये किसकी आत्मकथा है तो बचेंद्री पाल की आत्मकथा है। सभी लोग जानते हैं ये पर्वतारोहण से संबंधित है, और भारत की पहली महिला है जो सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़ी थी 24 मई 1984 को 1984। ये पॉइंट भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या कौन से सही है। पहला है, यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। बिल्कुल सही है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था। भारत ही नहीं बल्कि एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था। इसकी स्थापना कब होती है तो 1936 में होती है। तो दूसरा पॉइंट भी सही है। तीसरा है, इसका पूर्ववर्ती नाम हेली नेशनल पार्क था। देखिए फ्रेंड, जब इसकी स्थापना होती है तो हेली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना होती है, तो ये भी सही है। अगला है, इसका कुल क्षेत्रफल 826 वर्ग किलोमीटर है। तो ये गलत हो जाएगा, इसका कुल क्षेत्रफल 520 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल है 520, तो ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे। देखिए फ्रेंड, ये बात हो रही है सन 1947 जब देश आज़ाद हुआ है। उस समय कुमाऊं के जो कमिश्नर थे कौन थे तो उस समय जो कुमाऊं के कमिश्नर थे डब्ल्यू फिनले थे। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें हेनरी रैमजे, तो ये 1857 की क्रांति के दौरान कुमाऊं कमिश्नर थे। इनके समय में 1857 की क्रांति की घटना होती है। अगर कैंपेबल की बात करें तो जेएस कैंपेबल स्वदेशी आंदोलन के दौरान यानी कि 1905 से लेकर 14 के मध्य थे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन थे, कैंपेबल थे। अगर एक्टन की बात करें तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में कुमाऊं कमिश्नर यहाँ पर रहते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ऊंचाई के बढ़ते क्रम में पाए जाने वाले वृक्षों का सही क्रम चुनिए। यानी कि नीचे से ऊपर जाने पर वृक्षों का कौन सा क्रम सही होगा। तो सबसे पहले तराई क्षेत्र में जो पेड़ होता है साल होता है, उसके बाद सागौन होता है, फिर ऊपर बढ़ते बढ़ते चीड़ होता है, बांज होता है और देवदार होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सागौन, चीड़, बांज और देवदार। अगला प्रश्न है, राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है या की जाती है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले महाधिवक्ता होता क्या है तो महाधिवक्ता राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। तो ये पॉइंट भी याद रखना, राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी या कानूनी सलाहकार कौन होता है, महाधिवक्ता होता है। जैसे देश में सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी। महान्यायवादी जिसको कहते हैं देश के अंदर अटॉर्नी जनरल, और महाधिवक्ता को कहते हैं एडवोकेट जनरल। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्य के अंदर राज्यपाल करता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जबकि भारत के अंदर या देश के अंदर महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है तो तब हमारा उत्तर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति।
अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम उत्तराखंडी कौन थे? देखिए फ्रेंड, ये बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाले पहले उत्तराखंडी तारादत्त उनियाल थे। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, तारादत्त उनियाल। अगर हम बात करें मुकुंदी लाल, तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल टिहरी हाईकोर्ट के पहले जज या मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होते हैं। अगर टिहरी हाईकोर्ट की बात करें तो 1938 में टिहरी में हाईकोर्ट की स्थापना होती है, जिसके पहले न्यायाधीश नरेंद्र शाह किसको नियुक्त करते हैं? तो मुकुंदी लाल को यहाँ पर नियुक्त करते हैं, जो 1941 यानी कि 1941 तक टिहरी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहते हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न वन्यजीव विहार समूह में से कौन समूह पश्चिम से पूर्व के सही क्रम में प्रदर्शित करता है? यानी कि वेस्ट से लेकर ईस्ट की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, ऐसे बताना है। पश्चिम से पूर्व की ओर कौन से है? तो सबसे पश्चिम में है जो केदारनाथ वन्यजीव विहार है, रुद्रप्रयाग के अंदर है। फिर उसके बाद नंदा देवी चमोली के अंदर है। फिर बिनसर अल्मोड़ा के अंदर है। फिर अस्कोट पिथौरागढ़ के अंदर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, कई बार इनकी स्थापना को लेकर भी यहाँ पर प्रश्न बनते रहते हैं। जैसे केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना कब होती है? तो 1972 1972 में होती है। नंदा देवी वन्यजीव विहार की स्थापना तो 1988 में होती है। और इसी के साथ अगर बिनसर की बात करें, अभी 1988 में बिनसर की स्थापना होती है। और अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना की बात करें तो 1986 में अस्कोट की स्थापना होती है। तो ये पॉइंट भी याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक साइड मेले दिए गए हैं, दूसरी साइड उनका स्थान दिया गया है। तो इसमें पहला है बगवाल मेला। तो बगवाल मेला रक्षाबंधन के अवसर पर बराही देवी मंदिर देवीधुरा में आयोजित होता है। चैती मेला काशीपुर के बालासुंदरी मंदिर में लगता है। गवलादेव उत्सव, तो गवलादेव उत्सव दारमा घाटी पिथौरागढ़ में आयोजित होता है। और मोस्टमानो मेला पिथौरागढ़ के सोर गांव में आयोजित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 3, 1 और 4। 2, 3, 1, 4। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज ने 2001 में दर्जा प्राप्त किया देश का कौन सा आईआईटी? यानी कि जो रुड़की विश्वविद्यालय है 2001 में उसको आईआईटी का दर्जा दिया गया। तो कौन से नंबर का इसको आईआईटी यहाँ पर बनाया गया? देखिए फ्रेंड, सबसे पहले बात करेंगे रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। इसकी स्थापना होती है 1847 यानी कि 1847 में। और कौन करते हैं? जेम्स थॉमसन करते हैं इसकी स्थापना रुड़की के अंदर। और इन्हीं के नाम पर इसका नाम रहता है थॉमसन कॉलेज। बाद में सन 2001 में इसको इंजीनियरिंग कॉलेज का दर्जा दिया जाता है और देश के 7वें आईआईटी के रूप में इसको स्थापित किया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में औसत वार्षिक वर्षा होती है, यानी कि सालाना जो एवरेज बारिश है वो कितनी यहाँ पर होती है? मैं भी मैंने ये बताया था कितनी वर्षा कहाँ पर होती है और सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, सबसे कम कहाँ पर होती है। देखिए फ्रेंड, अगर राज्य में औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर 150 से 200 सेंटीमीटर होती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दारमा और ब्यास घाटी के बीच स्थित दर्रा है। देखिए फ्रेंड, जो दारमा और ब्यास घाटी है सबसे पहले ये पता होना चाहिए कहाँ पर है। तो ये पिथौरागढ़ जिले के अंदर है। और इनको जोड़ने वाला जो दर्रा है तो वो सिल्ला दर्रा है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सिल्ला दर्रा। कालिंदी दर्रे की बात करें तो कालिंदी दर्रा चमोली और उत्तरकाशी को जोड़ता है। अगर बात करें सुंदरडूंगा तो सुंदरडूंगा जोड़ता है बागेश्वर और चमोली जनपद को। और इसी के साथ अगर ट्रेल पास की बात करें तो ट्रेल पास जोड़ता है बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद को। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, सारे एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो एक साइड जनजाति दी गई है और दूसरी साइड उनका स्थान दिया गया है। पहली है जो मारछा जनजाति है वो कहाँ निवास करती है? तो चमोली में तोलचा और मारछा जो भोटिया की उपजाति हैं ये निवास करते हैं। जाड़ उत्तरकाशी के भोटिया कहलाते हैं। तो इसका 1 हो जाएगा। जौनसारी, तो जौनसारी टिहरी में भी निवास करते हैं। और राठी पौड़ी में निवास करते हैं। तो यानी कि इसका उत्तर होगा 2, 1, 3 और 4। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 2, 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है, किस किले को फोर्ट मोइरा कहा जाता है या फिर फोर्ट मोइरा के नाम से जाना जाता है? देखिए फ्रेंड, ये फोर्ट मोइरा नाम आया कहाँ से है? जब गोरखों को अंग्रेज उत्तराखंड से पराजित करते हैं तो उस समय अंग्रेजों के जो गवर्नर जनरल हैं वो कौन है? लॉर्ड मोइरा हैं, लॉर्ड मोइरा।
तो ऐसे ही अंग्रेज उत्तराखंड के अंदर से गोरखों को परास्त करेंगे और लाल मंडी किले पर अपना कब्जा करेंगे, तो अपने गवर्नर जनरल लॉर्ड मोयरा के नाम पर इसका नाम लॉर्ड मोयरा रखते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, लाल मंडी किला। देखिए फ्रेंड, कभी क्वेश्चन आ गया कि फोर्ट मोयरा किले का निर्माण किसने कराया है, तो लाल मंडी किले का निर्माण किसने कराया था, तो कल्याण चंद ने कराया था, है ना, कल्याण चंद। हमने एक सीरीज शुरू करी है उत्तराखंड का इतिहास, जिसके अंतर्गत हम डॉक्टर अजय सिंह रावत की पुस्तक उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, इसको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। उसमें हमने ये चीज़ें बताई थी, तो जिन्होंने नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड, अगर बात करें खगमरा किला, तो ये भी अल्मोड़ा के अंदर है, ये राजा भीष्मचंद ने बनाया था, ये भी हमने उसी में पढ़ा था। नेथड़ा किला, ये भी गोरखाकालीन अल्मोड़ा के अंदर है, और राजबुंगा किला ये सोमचंद ने चंपावत के अंदर बनाया था और यहीं से शासन प्रारंभ किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल मंडी किला। अगला प्रश्न है, कोलागढ़ देहरादून में वन अनुसंधानशाला का निर्माण कब किया गया। देखिए फ्रेंड, वन अनुसंधानशाला कोलागढ़ देहरादून में है और इसकी स्थापना कब होती है, तो 1929। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो वन अनुसंधान संस्थान है, तो इसकी स्थापना होती है 1906 के अंदर। वहीं उत्तराखंड वन अनुसंधान की बात करें तो उसकी स्थापना 1914 में राजपुर देहरादून में होती है, तो ये पॉइंट भी याद रखना है। और 1878 की अगर बात करें तो फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना की जाती है, जिसको बाद में FRI के रूप में यहाँ पर परिवर्तित किया जाता है। तो फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना कब होती है, तो 1878, बाद में इसी को FRI बनाया जाता है, तो ये पॉइंट भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, अमन सभा की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करेंगे अमन सभा क्यों ये स्थापित की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था। इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य था लैंसडाउन छावनी को राष्ट्रीय आंदोलन से बचाना, लैंसडाउन छावनी को राष्ट्रीय आंदोलन से बचाना इसका उद्देश्य था। और इसकी स्थापना होती है 1930 के अंदर पौड़ी के लैंसडाउन में, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपको एक सभा और याद रखनी है जिसका नाम है बाल सभा, जो बच्चों से संबंधित थी। इस सभा का उद्देश्य था बच्चों में राष्ट्रीय भावना जगाना, और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो टिहरी के अंदर 1935 में होती है। तो दोनों याद रखना है, अमन सभा की स्थापना लैंसडाउन में 1930 और उद्देश्य था लैंसडाउन छावनी को राष्ट्रीय आंदोलन से बचाना, और बाल सभा की स्थापना होती है टिहरी के अंदर 1935 में, इसका उद्देश्य था बच्चों में राष्ट्रीय भावना जगाना। तो दोनों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो दोनों आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है, राज्य के निम्न कस्बों में से कौन सा तराई क्षेत्र में स्थित है। देखिए फ्रेंड, जो तराई क्षेत्र है वो खासकर उधम सिंह नगर वाला हिस्सा है उत्तराखंड के अंदर। अगर बात करें तो ये वाला हिस्सा है। इसमें सबसे पहले देखें तो औरंगाबाद ज्वालापुर जो हरिद्वार वाला क्षेत्र है ये भी शामिल है, और सितारगंज बाजपुर ये उधम सिंह नगर में है, ये भी शामिल है। काशीपुर खटीमा तो ये भी शामिल है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यमुना नदी राज्य के किस स्थान से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। देखिए फ्रेंड, अगर बात करें यमुना नदी उत्तरकाशी के बंदरपूंछ ग्लेशियर से निकलती है। बंदरपूंछ ग्लेशियर यहाँ से निकलते हुए ये देहरादून के ढालीपुर तक पहुँचती है, जहाँ तक इसकी कुल लंबाई कितनी है, 136 यानी कि 136 किलोमीटर है। और ढालीपुर के बाद ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, यमुना नदी की लंबाई को लेकर भी यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चन बनते रहते हैं। पहली बात तो आपको याद रखना है, ये बंदरपूंछ हिमानी उत्तरकाशी से निकलती है, और इसकी जो उत्तराखंड के अंदर लंबाई है तो वो 136 किलोमीटर है। और पूरे भारत के अंदर अगर बात करें तो पूरे भारत के अंदर 1384 किलोमीटर इसकी लंबाई है, कहीं कहीं 1385 भी होगा, तो दोनों सही है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस मंदिर में फिकवाल प्रथा प्रचलित थी। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले बात करेंगे फिकवाल प्रथा होता क्या था। जब उत्तराखंड के अंदर चंद राजवंश हुए हैं, पंवार राजवंश हुए हैं, तो इन राजवंशों के समय उत्तराखंड में क्या होता था, जो जासूस होते थे वो भिखारी के रूप में मंदिरों के बाहर या फिर ऐसी जगह बैठते थे जहाँ भीख मांगने को मिल सके। तो भिखारी के रूप में वो बैठते थे, इतना याद रखना है। और क्या होते थे, वो जासूस होते थे, जिनको फिकवाल कहा जाता था। तो फिकवाल क्या था, तो पंवार राजवंश या चंद राजवंश में जासूस होते थे जो भिखारी के रूप में कहीं ना कहीं बैठे होते थे।
तो ये मुख्य प्रथा कहाँ पर प्रचलित थी, ज़्यादातर ये कहाँ पर देखने को मिलते थे, तो कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये मंदिर श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। शिव मुख्य मंदिर टिहरी के अंदर स्थित है। विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी में भी स्थित है। और सुरगंडा मंदिर कहाँ है, ये भी टिहरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, कंचन चौधरी भट्टाचार्य राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कब बनी। देखिए फ्रेंड, पहली बात तो आपको ये याद रखना है, राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीआईजी कौन थी, कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी थी। तो ये कब इस पोस्ट पर नियुक्त की गई थी, तो 5 फरवरी 2004 को। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 5 फरवरी 2004। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, राज्य की किस जनजाति में सरोल विवाह एवं अंचल विवाह प्रचलित थी। देखिए फ्रेंड, ये सरोल और अंचल ये विवाह की पद्धतियाँ हैं, तो ये किस जनजाति में प्रसिद्ध थी, तो ये बोक्साओं में काफ़ी प्रचलित है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें राज्य में, तो राज्य में पलायन विवाह प्रथा, वधु शुल्क विवाह है ना, शुल्क विवाह यानी कि जब रिश्ता होगा तो दुल्हन के घर वालों को पैसे दिए जाएंगे, तो वधु शुल्क ये भी राज्य में प्रचलित है। तो दोनों याद रखने हैं, पलायन विवाह प्रथा और वधु शुल्क किस में प्रचलित है, राज्य में प्रचलित है। अगर हम जौनसारी जनजाति की बात करें तो इसमें कौन सा विवाह प्रचलित है, एक तो बाजदिया है, बाजदिया जो सबसे धूमधाम से यहाँ पर किया जाता है, बेवाकी है ना, इसी के साथ बेवाकी है, तो ये जौनसारी जनजाति में प्रचलित है। अगर भोटिया में देखें तो ये तत्सत एवं दमोला, तत्सत एवं दमोला, तो ये विवाह की पद्धतियाँ हैं भोटिया जनजाति के अंदर। तो ये सारे पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि जनजातियों से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से भी आप विजिट कर सकते हैं, इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।